सब क्षेत्र छर अपरा परा पर और अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में सत असत हो के पार में सब नाम रूप के पार में मन बुद्धि वच के पार में गो गुण विषय पंच पार में गत भांति के हों पार में सूरत निरत के पार में सब द्वंद्व द्वैतन पार में आहत अनाहत पार में सारे प्रपंचन पार में सापेक्षता के पार में त्रिपुटी कोटि के पार में सब कर्म काल के पार में सारे जंजाल पार में अद्वय अनाम आमल अति आधेय तागुण पार में सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार मैं तो पार में पुण्य ओम सोहम पार में और सच्चिदानंद पार में है अनंत व्यापक व्याप्य जो पुण्य व्याप्य व्यापक पार में है हिरण्यगर्भ खर्व जासो जो है सांतन पार में सर्वेश हैं अखिलेश
सत शब्द धर चल मिलन आवरण सारे पार में सद्गुर करुण कर तर ठहर धर में जावे पार में सब क्षेत्र छर आप पर और अक्षर पार में सब संतन है कि भड़ बलिहार बड़ बलिहार बड़ बलिहार सब संतन है कि बड़ बलिहार उनके स्तुति के वेद के जय मोरे माते आते नीच अनार सब संतन है के भड़ बलिहार दुख भंजन भव फंदन गंजन ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी विंदो ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचार सब संतन है के भड़ बलिहार धनी ऋषि संतन धन्य बोध जी शंकर रामानंद धन्य अघार धन्य है साहब संत कबीर जी धनी नानक गुरु महिमा भार सब संतन है के भड़ बलिहार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तुलसी साहब
अत्योपकार दादो सुंदर सुर स्वपचरवि जग जीवन पाल सब संतन बड़ बलहार सतगुरुदेव अर्ज भय होंगे सब नन सिरधार भजत है में धन्य धन्य कह गही संत पद आशा सार सब संतन बड़ बलहार मंगल मूरत सतगुरु मिलव सर्वाधार मंगलमय मंगल करण विनवा बारंबार ज्ञान उदधि अरो ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबार सकल सुपूजन भो सकल भोलना सक प्रभु सतगुरु परम कृपा नमो कंज पद योग पकर सुनो प्रभु नजर नेहा दया दृष्टि कर नासे मेरो भोल अरुचो खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरिना पौण जोरे कहो को नमो गुरु सत गुरु नमो 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 गुरुदेव नमो विघ्नहर्ता गुरु निर्मल जाको ब्रह्म
गुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर राम देवाकर रूप गुरु नाशक भ्रमतमको नमो साहब सतगुरु विघ्न विनाशक दयाल सुबुद्धि विगासक ज्ञान प्रद नाशक भ्रमतमजा नमो नमो सत गुरु नमो जासम को न परम पुरुष होते अधिक गावें संत सुजान जय जय परम प्रचंड तेजतम मोह विनाशन जय जय तारन तरन करन जन शुद्ध बुद्ध सन जय जय बोध महान आन को सरवर नाहे सुर नर लोकन माहे परम के रत सब ठाहे सतगुरु परम उदार सकल जयति जय जय कर तम अज्ञान महान अरो भूल चूक भ्रम मम हर जय जय ज्ञान अखंड सूर्य भव ते मेरे विनाशन जय 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 सुख रूप सकल भव त्रास हारासन जय जय संश्रेते रोग सोग को वद श्रेष्ठतर जय जय परम कृपाल सकल अज्ञान
जय जय सतगुरु परम गुरु अमित अमित परनाम नित्य करो सुमिरत रहो प्रेम सहित गुरु नाम जयते भक्ति भंडार ध्यान और ज्ञान निकेतन योग बतावन हार सरल जयति चेतन करण हार बुद्धि प्रजयते गुरुपुर जय जय गुरु महाराज योक्त दाता अतिरूर जयति जयति श्री सतगुरु जोर पाण योग पद धरो चोक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो भक्ति योग और ध्यान को भेद बतावनिहार श्रवण मानन ध्यास सकल दर सावनिहार सतसंगति और सूक्ष्म वारता दे बता अकपट परमा दारण कछु गुरु धर जय 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 सत गुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम कृपा दृष्टि करी हरिये योक्ते वेढंगु मम अव्यक्त अनाद अनंत आज आज आदि मोल पर मा
प्रथम अस्फुटित पाराधारा जिनसे कहिए अस्फुट है सो अस्फुट वह उदगित वह ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वह अति मधुर प्रणव ध्वन धार वह है परमा तम प्रतीक वह प्रभु का धन्यात्मक नाम वह है सार शब्द सत शब्द वह है सत चेतन अव्यक्त वह व्यक्तों में व्यापक नाम वह है सर्वव्यापिन ध्वनि राम वह सर्व कर सक हर कृष्ण नाम वह है परम प्रचंड शक्ति वह है शिव शंकर हर नाम वह पुनि राम नाम है न वह है अकथ अगम पूर्ण काम वह स्वर व्यंजन रहित अघोष वह चेतन ध्वन सिंधो अदो सवहि है एक ओम सतनाम वह ऋष सेवित प्रभु का नाम वह मुनि सेवित गुरु का नाम वह भजो ओम प्रभु नाम यह भजो ओम में नाम यह भजो ओम
प्रभु नाम यह भजो जो परम तत्व आदि अंतरहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपराजर और पराचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र के नाई प्रचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो माइक स्त्री तत्व विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है। संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पदवा परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीव आत्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, प्रकृति आदि अंत सहित है और सृजित है। मायावद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करने, अर्थात जीवों को दुख देना व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करने, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु सार शिक्षा याद रखने चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्त करने चाहिए। मृगवारी सम सब ही प्रपंचन विषय सब दुख रूप है। निज सूरत को इन से हटा प्रभु में ना अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो राजते सबके परे, उस अज आना
जीव आत्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए, घट मठ प्रपंच जब मिट नहीं अंश कहना चाहिए। ए प्रकृति द्वयोत पाते हो, वह प्रभु के माज से ए आजा अनाद्य स्वयं है, हरगिज न कहना चाहिए। आवागमन सम दुख दो जा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति ने चाहिए। जितने मनुष्य तन कर सकते सभी अंतर बाहर भक्ति कर घट पट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस के दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर, श्रुत शुद्ध कर ना चाहिए। घटतम प्रकाश शब्द पटत्र जेव पर छार कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटे प्रभु से होगे एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमान दृढ़ चाहिए।
सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करने चाहिए। सत्संग नित और ध्यान नित रहे, ये करत संलग्न हो। वे विचार चोरी न हिंसा झूठ तजना चाहिए। सब संत मत से ध्यान सब संत दृढ़ कर दे। इन अमल थिर से ध्यान को दृढ़ याद ना चाहिए। यह सार है से ध्यान सबका सत्य गुरु को सेवना में ही न हो कुछ, यही बिना गुरु सेव करने चाहिए। श्री सद्गुरु के सार शिक्षा याद रखने चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करने चाहिए। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं। परंतु संत मत की मूल व्यक्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस उच्च ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुँचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सुरत शब्द योग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल के शिव व्यक्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण
तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथकत्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु साहब मोहि कृपा कर दे हो, मोहि कृपा कर दे हो। अपनी भगतिया सतगुरु साहब, अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहि कृपा कर दे हो, मोहि कृपा कर दे हो। जुगन जुगन भव भटकात बीते, जुगन जुगन भव भटकात बीते। अब भव बाहर ले हो, अब भव बाहर ले हो। अपनी भगतिया सतगुरु साहब, अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहि कृपा कर दे हो, मोहि कृपा कर दे हो। पशु पक्षी कृमि आदि योनिन में भर में बहु बार हो। पशु पक्षी कृमि आदि योनिन में भर में बहु बार हो। नर तन अबोहि कृपा कर दीनो, नर तन अबोहि कृपा कर दीनो। अब प्रभु करो उबार हो, अपनी भगतिया सतगुरु साहब, अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहि कृपा कर दे हो, मोहि कृपा कर दे हो। जुगन जुगन भव भटकात बीते, जुगन जुगन भव भटकात बीते। अब भव बाहर ले हो, अब भव बाहर ले हो। हरहु भव दुख देहु अमर सुख, सर
सर्वदाता समरथ हो। हरहु भव दुख देहु अमर सुख सर्वदाता समरथ हो। जो तुम चाहो होई सोई, जो तुम चाहो होई सोई, सब कुछ तुम्हारे हाथ हो। अपनी भगतिया सतगुरु साहब, अपनी भगतिया सतगुरु साहब, वही कृपा कर दे हो, वही कृपा कर दे हो। जुगन जुगन भव भटकात बीते, जुगन जुगन भव भटकात बीते, अब भव बाहर ले हो, अब भव बाहर ले हो। करो अनुग्रह प्रीतम साहब, तुम अंशक में अंश हो। करहु अनुग्रह प्रीतम साहब, तुम अंशक में अंश हो। तुम सूरज में किरण तुम्हारी, तुम सूरज में किरण तुम्हारी, तुम वंशक में वंश हो। अपनी भगतिया सतगुरु साहब, अपनी भगतिया सतगुरु साहब, मोहि कृपा कर दे हो, मोहि कृपा कर दे हो। जुगन जुगन भव भटकात बीते, जुगन जुगन भव भटकात बीते, अब भव बाहर ले हो, अब भव बाहर ले हो। आस त्रास भय भाव सकल ही, मम मन कर जत जाल हो। मोहि तोहित नहीं भेद हो साहब, यही भेद भव दुख मोल हो। मोहि तोहित नहीं भेद हो साहब, यही भेद भव दुख मोल हो। करु कृपाना सोयहि बेदहि, करु कृपाना सोयहि बेदहि, हो अति अनुकूल हो। अपनी भगतिया सतगुरु साहब, अपनी भगतिया सतगुरु साहब, मोहि कृपा कर दे हो,
भटकात बीते जुगन जुगन भव भटकात बीते अब भव बाहर ले ओहो अब भव बाहर ले ओहो आस त्रास भय भाव सकल मम मन कर जत जाल हो आस त्रास भय भाव सकल मम मन कर जत जाल हो शकल सिमटी तुम रोपत लागे शकल सिमटी तुम रोपत लागे मैं ही यही अर्ज हाल हो अपनी भगतिया सतगुरु साहब अपनी भगतिया सतगुरु साहब वही कृपा कर दे कृपा कर दे जुगन जुगन भव भटकात बीते जुगन जुगन भव भटकात बीते अब भव बाहर ले ओहो अब भव बाहर ले 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 हो मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करनो विनवा बारंबार। श्रद्धा की मूर्ति आदरणीय महात्मागण संबे समादरणीय सत्संग प्रेमान भाव आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, ये मानव का जीवन जितना ही कीमती है उतना ही क्षणभंगुर भी है। न जाने कब काल का वारंट आ जाए किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं। एक बार एक माली ने एक फूल के बागान में प्रवेश किया तो जितनी कलियां सब थी जोर जोर से रोने लगे। मालिक अबाक हो गए, पूछने लगे माली एक कलियां मेरे आने से तुम्हारी रुलाई कैसी? मेरी कोई बुरी भावना तुम्हारे प्रति नहीं, रुलाई कैसी?
कलियां कहती है, अरे यमराज तुमको क्या कह रहे हो? आज जिस फूल को तुम तोड़ने आए हो, कल कलियां थी, आज फूल बनी। मलिया आबत देख के कलियां करे पुकार, फूली फूली चुन लई, कल हमारी बार। हम तो कल के लिए होते एडवांस, यही जमराज कल आएगा मुझे तोड़ने के लिए। कल हमारी बार, हमारी बारी कल है। इसलिए यमराज को देख करके मैं रो रही। यहां तो माली कलियां को छोड़ देते हैं, लेकिन वो माली बच्चा को भी ले जाते हैं, जवान को भी ले जाते हैं, बूढ़ा तो रिजर्वेशन में। कब आ जाए वारण, नह बालक नह जौवने न कछ वृद्धि बंद, वह अवसर ना जानिए जब आए पड़े जमफन। बाप बैठा हुआ है, बेटा पहले निकल गए, पत्नी बैठी हुई है, इंतजार कर रही है, रो रही है। इतना निष्ठुर निर्दय वो यमराज पति को छीन करके लेके चले जाते। जिंदगी भर बिचारी मरमाहत रहा करती। कैसा निर्दय वो है। एक बार एक वृक्ष से एक पत्ता टूट गया था। टूटा हुआ पत्ता जो था वो वृक्ष से पूछता, पत्ता पूछे वृक्ष से, सुन मेरे मीत अब की बिछुड़े कब मिलोगे, तुम ऊपर और मैं नीच, ऐसा बिछुड़न हुआ है फिर कब मिलोगे। वृक्ष कहता है, एक पत्ता दुख तो मुझे भी, ये परमात्मा कौन ऐसा विधान बना दिया है, इसमें व्यवधान कोई डाल ही नहीं सकता। जो ही वृक्ष ने कहा, पत्ता ने पूछा, पत्ता पूछे वृक्ष से, सुन मेरे मीत अब की बिछुड़े कब मिलोगे, तुम ऊपर और मैं नीच। वृक्ष कहता, वृक्ष कहे सुन पात्रा, यही जगत की भी एक आबत एक जात है, यही जगत की रीत। एक आया है, एक जाने की तैयारी कर रहा, बेटा है, परिवार भरा पूरा है, लेकिन परिवार बसाने वाले का विदाई हो गया। जिनका इतना बड़ा मेला है, मेला लगाने वाला ही नहीं। कैसा विधान है उनका। हरिश्चंद्र दक्षिणा में बिक गए थे। दान अलग होता है, दक्षिणा अलग। आप लोग देखे होंगे, भोजन के बाद लोग देते हैं, उसका नाम है दक्षिणा, और संकल्प करके देते हुए है दान। तो दान दक्षिणा में अंतर। दान तो राजा हरिश्चंद्र पहले कर दिए थे, दक्षिणा में बिक गए। इतने बड़े सम्राट, कहां पत्नी बिक गई, कहां अपने बिक गए डोम के घर में। छोटा सा बच्चा था, जिस घर में वो बिकी थी सेबिया रानी, वो ब्राह्मण का घर था। बड़ा चंडाल, बड़ा चंडाल। कहता था इस बच्चा को हटाओ, खाएगा ये। कोई माँ 2 साल का बच्चा हो, अपना भूखा रहकर वो खिलाती थी, उस पर भी डांट सुनती थी।
कि तुम खिलाती कमजोर होगी, काम क्या करेगा। माँ कहती थी कि बेटा थोड़ा फूल तुम ला के देते। अब वो छोटा सा राजकुमार क्या जाने, तोड़ करके ला के देते थे। का मालिक बच्चा काम करता है, आपके पूजा में सहयोग करता है, फूल देता है, कुछ दे दे खाने के। वो तो ब्राह्मण कहता अच्छा दे दो, लेकिन ब्राह्मणी चंडालनी थी, जो ही बच्चा दे आगे में लात मार के भोजन को फेंक दे, भोजन को फेंक देते। विपत्ति जब आती है तो अकेले नहीं आती है, हजारों के साथ लाती है। लंका में आग लगी तो 49 बार बह गए थे। जीवन में कभी कभी ऐसा मुकाम आता है, हर तरफ से गमों का पैगाम आता है, जब खुशियां ही दामन छोड़ देती है तब संत या भगवान काम आते हैं। एक रोज बच्चा गया फूल तोड़ने, कल्याण नाग ने उसको डस लिया, निष्प्राण पड़ा वो बच्चा। शेबिया रानी गई, माँ है माँ, माँ की कैसी हृदय होती है, अनुमान से परे की बात। अभिमन्यु जा रहा था रणक्षेत्र में, तो उनकी माँ सजाती है तर्कस, बेटा तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय क्षत्रिय की शोभा नक्षत्र में होती, तुम पीठ मत दिखाना, पीठ दिखा के आओगे इस माँ का गोद नहीं, पृथ्वी माँ की गोद होगी। बेटा अगर युद्ध करके तुम वीर गति को प्राप्त करोगे तो मैं अपने को स्वाभिमानी मानूंगी कि मैं छत्रानी हूं, छत्रानी, मेरे पुत्र वीर गति को प्राप्त किए। कायर तो कहीं मर जाता है, उनका कोई अता पता भी रहता है क्या, रोड पर नाम रहता है क्या, कुआं बाबरी पर नाम रहता है क्या, चबूतरा पर स्कूल कॉलेज में नाम रहता है क्या, कितना कुतुबा मर के गया। लेकिन जो लड़ करके मारा, देखिए उनका स्मारक अमर हो गया। जा बेटा, जब अभिमन्यु मारा गया तब जो सुभद्रा रोना शुरू की, सारी समाज में एक तहलका मच गया। कितना हो कोई प्रयास करे चुप करने का, भला चुप हो। भगवान श्री कृष्ण गए समझाने का, देखो तुम्हारा नाम है सुभद्रा और रोती हो अभद्रा जैसे, शोभा नहीं देते, फिर चुप नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दुनिया मुझे कहती महायोगेश्वर, अब तुम महायोगेश्वर की बहन हो कर किस तरह से रोती हो। ये तो हमारी महायोगेश्वर पन में भी तुम कलंक लगाती, फिर भी चुप नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अभी नाटक करने बैठे, जिस रण क्षेत्र में भेज रही थी, पीठ थपथपा रही थी, क्या कह रही थी, वीरता की एक हवा भर रही थी, और आज बेटा मर गया तो रोने के लिए बैठी। तब सुभद्रा अपने आंसू को संभालती हुई कहती है भैया, रण क्षेत्र में भेजने वाली छत्रानी थी, छत्रानी, लेकिन रोने के लिए जो बैठी है वो बेटे की माँ है। भैया तुम भी एक बार माँ बन जाओ, और तुम्हारा बेटा मर जाए तो नहीं रोना, फिर आके हमको समझा देना। भगवान श्री कृष्ण का मुंह बंद हो गया। क्या स्नेह है, सोच सकते। भगवान राम गए हैं वनवास, रात में नींद कहां कौशल्या रानी को, छत पर घूमती थी, याद करती थी कहां होगा, क्या खाता होगा, कैसे रहता होगा, पानी कौन देते होंगे।
वो सुकुमारी राजदुलारी जो कभी घर से बाहर नहीं निकली, कैसी रहती होगी। छत के ऊपर में रात को एकांत जान करके घूमने लगती थी, अपने आंसुओं को संभालती रहती थी। चिड़िया अगर उड़े उनके सामने से तो कौशल्या रानी सोचती थी ये चिड़िया जरूर देखती होगी, वन में वो होगा कहां, ये चिड़िया देखती होगी। अगर ये निवेदन करूं, संभव है ये मुझे संवाद दे सकते। कौशल्या रानी कहती चिड़िया, उड़ती चिड़ैया से पूछेला कौशल्या जरा देख ले अइहा, कहाँ बारे बबुआ हमार जरा देखने अइहा, पानी न मिले होते भोजनो न मिले, ऐसा ने उमरिया में, ऐसा रे उमरिया में पड़ले रे विपतिया, जरा देखने कहाँ बारे बबुआ हमार जरा देखने। कैसी माँ है हृदय, सोच सकते हैं। तो माँ का हृदय होता है, उस सब के परे की बात है, उनका आप बखान नहीं कर सकते। धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ, सिर धुन धुन पछताओगी। भजन जगह साथ जाने वाला है, कहते उनकी तैयारी करो। अब वही तैयारी यहां होती। मैं तो कभी इस होकर के गुजरात, अभी बैजनाथपुर चौक देखते हैं, बहुत बड़ा, 2-4 गो पान का दुकान सब था। तो जाते थे बस से कॉलेज, लेकिन विधि का क्या विधान देख लीजिए। मैं तो पहले हिमालय में रहता था, वहीं साधना करता था। हिमालय से लौट के आया तो रांची में रहता था। रांची से कैसे आया, कुप्पा घाट में रहता था। और कुप्पा घाट से समझिए सहरसा आया गांधी पथ में, और वहां से यहां बरसों बीत गए। मेरे मन में कोई भावना अभी तक जिंदगी में नहीं आई कि पहले कहीं और जमीन था और आज यहाँ बना। रंच मात्र भी हम कहते हैं, कभी कभी बड़ी खुशी होती है कि यहाँ बन गया। पहले जहाँ हमारे आदरणीय सम्माननीय कौशल बाबू बोले, अगर वहाँ मंदिर होता, इनकी क्या है हमारी क्या, किन्हीं के बस की बात नहीं है, वो करने वाला कोई और होते। अगर वहां भी हो जाता तो चौक से रोज ये झंझट रहता। देख लीजिए विधान, देख लीजिए यहां भी उतरता, स्कूल के पास में इतना दूर पैदल चलना पड़ता। और नहरवा तो है ये है पहले से। यहां तो कम से कम बैजनाथपुर के सबका प्रेम स्नेह तो मिल ही रहा है। रामेश बाबू भले दिए, लेकिन अगर सचमुच में कहिए तो हमारे आदरणीय सरपंच साहब अरुण बाबू रंच मात इनके चाचा ही थे निराला, रोज आते थे, वहां से पूछ करके जाते थे रोज। एक बार पूर्व मुखिया जी विनेश बाबू कुछ गाछ कटवा दिए, आकर कहते हैं बाबा जी पर केस करेंगे। तो हमसे काहे कटवा दिए, बोले रोड बनाएंगे इधर से। पूरा बिगड़ गए थे।
अब तो नहीं है, लेकिन रंच मात्र मेरे मन में आइए सरपंच साहब, इनके पास कौन डिक्शनरी है गाली बला, आज तक हम नहीं सुने हैं नहीं पढ़े हैं। स्कूल के पास जो शुरू करते हैं है ना, तो हमको लगता है एक श्वास में तो 10-15 को गाली निकलती होगी। कहा एक घर से कोई डरो से निकली है ना, इस पार से ठेका देते हैं वहां उस पार तक, ये नहीं कि यहाँ सुना दिया चले गए सोने, फिर उधर से घूमते हैं। हमको आश्चर्य लगा एक बार, मैंने कहा कि घर वाला सब कुछ नहीं बोलते, बात साहब घर घुस जाता है, बोलता ही नहीं है ना, बोलता ही नहीं कोई इनके पास। अब बड़ी योगदान इनकी रहती है हमेशा हर बात में, रात हो कहीं हो कब हो, इन्हीं को फोन करते हैं कि सरपंच साहब ऐसे बदमाशी कर रहा है। जहां तो अन्य जीव तभी तक बोलता है जंगल में जब तक बाघ का गर्जन नहीं होता। अब बाघ एक बार गरज गया तो सब बिल में छिप जाता, कहीं नहीं कुछ जीव रहता जब तक उनका गर्जन नहीं। यहाँ तो गुरु महाराज की कृपा कहिए, यहाँ बन गया आश्रम हर तरह से बगल अगल में। और मेरे द्वारा पहले उस टोल में थे सुरकिशोर यादव, उनके पिताजी। एक वो छोटा सा सत्संग की उस समय में आगे में देखिएगा मंच है एक तो, ये सरपंच साहब सब ये गांव वाले से मिलके बनाए हुए हैं, सब मिलके उसी में मेरा निवास था। क्योंकि यहाँ जमीन वैसा नहीं था, झोपड़ी भी नहीं बनी थी। तो सत्संग हुआ तो कहने लगे कि सुकेश्वर बाबू के पिताजी तो आज तक हम एहन बड़का सत्संग देखबे न करिए। हम कहलिए भगवान ये तो बाबा चुटपुजिया सत्संग, होलसेलर दुकान के पास रोड पर लोग लेकर के सामान बेचे, या कोई कहे के बाप रे भाई तो बड़का दुकान यही होलसेलर। तो मेरे मन में आई बात, मैंने कहा कि बाबा ये बहुत छोटका सत्संग है, एक से बड़ा कल के सबसे बड़ा वह है। वही हुआ 2003 में अखिल भारतीय, और उसके बाद फिर भी मेरा नहीं मन भरा तो 17 में भी हुआ। ये सत्संग तो होते रहता कितना, अगर गांव वाले सबका विचार होते एक बार और हो, जिंदगी के अंतिम समय में हो जाए एक बार। चूंकि सहरसा में अब कहीं जगह है नहीं, बैजनाथपुर में भी करीब करीब जो पुराने लोग होंगे बाहरी आदमी उनको पता होगा कि बैजनाथपुर गांव जो है, हम अभी 25 साल हमको हो गया यहाँ, लेकिन मैंने जानता था ये सब गांव। एक बार एक कौशल बाबू मिले थे, मैंने कहा उधर गांव, कल के बाबू भी बैजनाथपुर में है ना, दूर तक गया, हमको लगा यहाँ से लेकर के 5 किलोमीटर ही गांव होगा। 5 किलोमीटर एक बैजनाथपुर गांव है, इतना लंबा चौड़ा गांव, इतना स्नेह प्रेम गांव में हमें उदाहरण नहीं मिलता है। नहीं तो आजकल मार काट फलना सब कुछ हो रहा, बैजनाथपुर कोई बता दे कि फलना ने फलना केस कर दिया। विशेषता सुन लीजिए, यहाँ एक से एक विद्वान है, एक से एक बदमाश भी है, तो एक से एक नेता भी है। लेकिन 16 आना समझिए आश्रम के प्रति 100+ सब समर्पित। क्योंकि मेरा ऐसा कोई चरित्र ही नहीं रहा है ये गांव वाले कुछ उंगली उठा ले, मेरा ऐसा कोई चरित्र नहीं रहा। तो मुझे खुशी है, मेरे मन में कभी आती थी बात कैसे रहता, रोड बनेगा देखिएगा उसका विरोध करेगा परोक्ष में, और वो आदमी आ जाते हैं देखते सब बैठिए के खा रहे हैं, सोचते तो कहीं नहीं देखिएगा इस गांव में मर्डर आपस में कर दिया हो, नहीं सुनिएगा। ये देखिए विशेषता, दूसरे गांव में तोरा दिखा दो तो तोरे दिखा दो, की देखो जा कचहरी में हवा लगो।